Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about deposits under Companies Act 2013. सबसे पहले तो अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करें तो जो कंपनी की कैपिटल होती है वो टू टाइप्स की होती है। मींस जो कंपनी में फंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज शेयर्स एंड सेकंड इज डेट। तो शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल। अब शेयर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। वेयर एज डेट कैपिटल थ्री टाइप की होती है, डिबेंचर्स, बैंक लोन एंड डिपॉजिट्स। शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल में जो एक मेजर फर्क है वो यही है कि शेयर कैपिटल में ओनरशिप भी शेयर की जाती है। मींस जब कोई आपकी कंपनी के शेयर्स लेता है तब आप उसको ओनरशिप भी देते हो कंपनी की। वेयर एज जो डेट कैपिटल होता है उसमें ओनरशिप शेयर नहीं की जाती है, उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो डिपॉजिट्स है वो भी एक डेट कैपिटल का पार्ट है। मींस ये भी एक तरीके का लोन है। डिपॉजिट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू मीन्स जो भी अमाउंट कंपनी लेती है उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। मीन्स कोई भी पैसा जो कंपनी बोरो करती है या कंपनी एज अ लोन लेती है हम उसको डिपॉजिट्स कहते हैं। बट कुछ सर्टेन अमाउंट के लोन होते हैं जिसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता है। लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय बैंकिंग कंपनी। अगर कंपनी ने कोई बैंक से लोन लिया है, एनबीएफसी से लिया है रजिस्टर्ड विद आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एचएफसी रजिस्टर्ड विद एनएचबी, एनएचबी इज नेशनल हाईवे बोर्ड, एंड लास्ट कंपनी स्पेसिफाइड विद सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है। अगर कंपनी ने उनसे लोन लिया है तो उस लोन को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। मींस उन पे सेक्शन 73 टू 76 ए ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर दिस डेफिनेशन डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी। मीन्स किसी भी तरीके के पैसे जो कंपनी लेती है, अगर उसको आपने डिपॉजिट बोला है या लोन बोला है और इन एनी अदर वे जो उसको आप डिपॉजिट माना गया है तो हम उसको डिपॉजिट कहेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड मीन्स किसी भी पैसे को डिपॉजिट मानेंगे बट एक्सक्लूडिंग कुछ कैटेगरीज। मीन्स कुछ टाइप के ऐसे अमाउंट हैं या कुछ लोन ऐसे हैं जिनको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उनके अलावा सारा ही अमाउंट डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। तो फर्स्ट इज any amount which is received from the central government or a state government from a local authority or any amount received from statutory authority। means कोई भी amount जो central government, state government या local authority से लिया गया है या फिर statutory authority से लिया गया है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। मीन्स उन पे सेक्शन 73 टू 76 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट जो फॉरेन सोर्सेज से रिसीव हुआ है, लाइक फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन बॉडीज कॉर्पोरेट, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन अथॉरिटीज और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि कोई भी अमाउंट जो फॉरेन सोर्सेज के थ्रू रिसीव होता है तो उन पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता है, उन पे फेमा लग जाता है, इसीलिए उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। मींस जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, किसी भी बैंक से, स्टेट बैंक से या उसके सब्सिडरी बैंक से या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जो नोटिफाइड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे एक्सेप्ट किया हुआ लोन हमारा डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट, कोई भी लोन, कोई भी ऐसा मनी जो रिसीव हुआ है फ्रॉम द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज या शेड्यूल्ड बैंक्स, तो इन सब से भी लिया हुआ अमाउंट डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा।
Next, any amount received against issue of commercial paper or any other instrument issued. Means कोई भी amount जो company लेती है by issuing any commercial paper or any other instrument, for example by issuing of debentures, जो amount company लेती है as a form of loan, उसको भी deposit consider नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी. मीन्स अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो उसमें भी डिपॉजिट्स नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसमें इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं. सेक्शन 73 टू 76A के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज. मीन्स कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उस पे जो अगर शेयर एप्लीकेशन मनी आता है या कोई भी कॉल्स का या अलॉटमेंट का जो मनी है वो एडवांस में आ जाता है तो उसको भी हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे. Next, any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a director of the company or the relative of the director of the private company. Means किसी public company में सिर्फ director से अगर आपने loan लिया है वो भी deposit नहीं माना जाएगा. Whereas in case of private company आप director से या उसके relative से भी loan ले सकते हैं, उसको भी आप डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ डायरेक्टर से, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में रिलेटिव से भी लोन ले सकते हैं और उसको भी हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड जो डायरेक्टर है या जो रिलेटिव है एज द केस में भी उन्होंने लोन देने के टाइम पे या मनी देने के टाइम पे एक डिक्लेरेशन देनी होनी चाहिए राइटिंग में कि जो वो अमाउंट कंपनी को दे रहे हैं इट इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड्स acquired by him or by borrowing or accepting any loans or deposits from other. मीन्स वो जो अमाउंट है वो उसने किसी भी तरह से बोरो नहीं किया है, वही अमाउंट वो कंपनी को दे रहे हैं, ये उनको रिटर्न में डिक्लेरेशन देनी होगी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग इस एनुअल सैलरी. मीन्स अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय से कोई अमाउंट लेती है एज अ डिपॉजिट, लेकिन वो अमाउंट उसकी एनुअल सैलरी को एक्सीड नहीं करना चाहिए. मीन्स एनुअल सैलरी के इक्वल ही अमाउंट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए. मीन्स कंपनी उस अमाउंट के एक्सचेंज में उस एम्प्लॉय को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करे. नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर्स. जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनसे कोई अनसिक्योर्ड लोन कंपनी ले सकती है, उसको भी हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट, एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट. मीन्स कोई भी ट्रस्ट के थ्रू अगर आपके पास अमाउंट आता है तो वो. नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी. मीन्स अगर कभी किसी कंपनी के बिजनेस के लिए कोई अमाउंट आता है बाय वे ऑफ सप्लायर क्रेडिट, किसी आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट पे कोई सामान दिया है, वो कैपिटल एडवांस अगर कंपनी ने कोई मशीन सेल करी है तो उसका एडवांस अगर आया है तो, या एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. मींस किसी सप्लायर से या किसी ने कोई डिपॉजिट लिया है एज अ सिक्योरिटी, तो ये तीनों चीज़ें हमारी डिपॉजिट कंसिडर नहीं की जाएंगी. बट उसके लिए भी 3 कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज नॉन रिफंडेबल. मींस जो भी इस तरह से अमाउंट आया है इन 3 तरीके से वो नॉन रिफंडेबल होगा. मींस अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा बट वो अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा. विथ प्रॉपर अप्रूवल्स, जहाँ पे भी अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अप्रूवल्स ली गई होंगी. एंड इन केस ऑफ सप्लायर्स क्रेडिट for provision of goods or services, the same must appropriated with 365 days. फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कोई गुड्स लिए हैं एंड उसके पैसे नहीं दिए हैं, मींस अगर उधार पे लिया गया है कोई सामान, यानी कि सप्लायर्स क्रेडिट है वो अगर, तो जो भी गुड्स लिए गए हैं उसको आपको 365 डेज यानी कि 1 ईयर में यूज करना ही होगा, तभी वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय अ निधि कंपनी. नेक्स्ट, कोई भी ऐसा अमाउंट जो चिट फंड्स में या एज अ चिट
आया है आपके पास अंडर द चिट फंड एक्ट 1982। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट ऐसा जो रिसीव हुआ है अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मींस कोई भी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल स्कीम्स होती हैं उनके उनके अंडर में कोई भी कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है, बट वो जो भी व्हीकल्स है या जो भी स्कीम्स हैं, दे शुड बी रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मींस सेबी से उनका रेगुलेशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कोई भी अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव किया है फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी इन कैटेगरीज में से अमाउंट अगर कंपनी रिसीव करती है एज अ लोन और एज अ डिपॉजिट, तो हम उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, मींस उन पे सेक्शन 73 टू 76A ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। Thank you so much. In the next videos, we are going to discuss the sections of deposit, that is section 73 to 76A of Companies Act 2013. So stay connected.